ये हम देश के दूसरे कोने से आते हैं और बिहार जो है वो देश के दूसरे कोने में है। फिर भी जो एक दिल से आवाज़ आई हमारी कि हमें हमारे भाई बहनों का साथ ज़रूर देना चाहिए, तो हम ज़रूर बिहार इसीलिए आए। इस प्रोटेस्ट को हमने देखा और हैरानी की बात है कि 50 दिन हो गए हमारे भाई बहन यहीं पर सोते हैं, दिन रात यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और सरकार इतनी चुप बैठी है, उनकी आंखें बंद हैं। क्या वो सुन नहीं सकते? तो क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? आज भी हाई कोर्ट में जो है हियरिंग होनी थी, वो भी स्थगित कर दी गई। जजेस अपीयर नहीं हो रहे हैं, जजेस कह रहे हैं छुट्टी पर हैं। तो ये साफ-साफ दर्शा रहा है कि सब कुछ बिहार सरकार अपने हिसाब से ही चला रही है। सरकार सुन के अनदेखा कर रही है। जी, बिल्कुल। सिर्फ अनदेखा ही नहीं करी है, अत्याचार भी कर रही है। हर सिटीज़न को एक हक दिया गया है, भारतीय संविधान ने उसको हक दिया है। तो क्या वो अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा? आवाज़ उठाने पर भी अगर उनके ऊपर पानी बरसाया जाएगा, लाठीचार्ज होगा, तो ये क्या लोकतंत्र है मुझे आप बताइए? लगातार मैं आपको देख रहा हूँ, पहले दिन से देख रहा हूँ, आप पूरी तरीके से एक्टिव हैं, लेकिन सरकार अभी तक एक्टिव दिखी नहीं इस मामले में। सरकार एक्टिव कैसे नहीं है? सरकार भी एक्टिव है। ये एग्जाम नहीं दे रही है, एक्टिव होके तो नहीं दे रही है। आप क्या बात करते हैं? एक्टिव नहीं है, कैसे नहीं एक्टिव है? होलिका का दहन यहाँ भी होगा। होली पर्व मनाने का मतलब आप समझिए, रंग गुलाल ये सब तो वो तो सिर्फ सांस्कृतिक चीजें हैं। सत्य को जला देंगे। होलिका दहन होगा यहाँ, समझिए आप। होलिका दहन यानी बुराइयों का नाश, बुराई को होम कुंडली में देना। अभी हम गर्दनीबाग की उस धरती पर है जहाँ पर धर्म और सत्याग्रह का संगम है। मतलब गर्दनीबाग के उस धरना स्थल पे जहाँ 51 दिन से लोग बैठे हुए हैं लगातार अपनी मांग को लेकर, और इनका एक ही मांग है री एग्जाम। लगातार हम इनके पक्ष में बैठ के यहाँ पे आपको दिखा रहे थे, तो आज फिर से पहुंचे हैं और तमाम लोग जो उनसे बात करेंगे। और एक ये जो पर्सन है, पहुंचे हैं पंजाब से, इनके समर्थन में। पंजाब से आप यहाँ आए? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से आए हैं। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम राहुल नैन है। कैसे इन्फ्लुएंस हुए और कैसे समर्थन में आप पहुंच गए? जी देखिए, ये जो संघर्ष इतने दिनों का चल रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। हम एनएसयूआई से हैं, तो हम कुछ दिन पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी भी यहाँ पर आए थे, वरुण चौधरी जी भी यहाँ पर आए थे। तो जो समर्थन है एनएसयूआई जो है इस सत्याग्रह को दे रही है, हमारे भाई बहन जो संघर्ष यहाँ पर कर रहे हैं, तो उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली। एक दिल से आवाज़ आई कि जब हमारे भाई बहन देश के देखिए हम देश के दूसरे कोने से आते हैं और बिहार जो है वो देश के दूसरे कोने में है। फिर भी जो एक दिल से आवाज़ आई हमारी कि हमें हमारे भाई बहनों का साथ ज़रूर देना चाहिए, तो हम ज़रूर बिहार इसीलिए आए और इस प्रोटेस्ट को हमने देखा और हैरानी की बात है कि 50 दिन हो गए हमारे भाई बहन यहीं पर सोते हैं, दिन रात यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और सरकार इतनी चुप बैठी है। कितनी असमर्थ ये सरकार है कि यहाँ पर इतने संघर्ष को वो देख ही नहीं रही है। यहाँ पर कितनी पीड़ाएं जो है वो छात्र छात्राओं को दे रही है। क्या उनकी आंखें बंद हैं? क्या वो सुन नहीं सकते? तो क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? आज भी हाई कोर्ट में जो है हियरिंग होनी थी, वो भी स्थगित कर दी गई। जजेस अपीयर नहीं हो रहे हैं, जजेस कह रहे हैं छुट्टी पर हैं। तो ये साफ-साफ दर्शा रहा है कि सब कुछ बिहार सरकार अपने हिसाब से ही चला रही है। सरकार सुन के अनदेखा कर रही है। जी, बिल्कुल। सिर्फ अनदेखा ही नहीं करी है, अत्याचार भी कर रही है। जी, तो ये मेरे को बताइए कौन-सा लोकतंत्र है ये? लोकतंत्र का क्या मतलब होता है आप मुझे बताइए? जितने आर्टिकल जो हमारा संविधान है ये किस लिए है? हर एक को, हर सिटीज़न को एक हक दिया गया है, भारतीय संविधान ने उसको हक दिया है। तो क्या वो अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा? आवाज़ उठाने पर भी अगर उनके ऊपर पानी बरसाया जाएगा, लाठीचार्ज होगा, तो ये क्या लोकतंत्र है मुझे आप बताइए? 50 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए इनको, लगभग 50 से ज्यादा दिन हो गए। इन्होंने सारे त्योहार देख डाले यहाँ पे, नया साल देख डाला, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, अभी सरस्वती पूजा भी इन्होंने यहाँ देखा है, होली आने वाली है। कितने त्योहार दिखाएगी ये धरती? जी, हम तो खुद कह रहे हैं कि अब क्या ही बचा है। जितना जो पीड़ा सरकार देना चाहती थी, सब दे ही चुकी है। और फिर भी हम तो छाती तान के यहाँ पर जो हमारे भाई बहन हैं वो खड़े हैं। जितनी पीड़ाएं तुम दोगे हम सह लेंगे। हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारे उज्जवल भविष्य का सवाल है, जो सरकार ये खत्म कर रही है। तो जो संघर्ष होगा, जितनी पीड़ाएं देगी हम सह लेंगे, कोई बात नहीं। बट अपना हक मांगे बगैर यहाँ से जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं उठेंगे। कब तक साथ देंगे इनका आप? जब तक ये संघर्ष चलेगा हम इनका जरूर साथ देंगे। जी बिल्कुल। आप शुरू से लीड कर रहे हैं, मैं पहले दिन से आपको देख रहा हूँ, अभी कई कर रहे हैं, इसमें सभी लीडर ठीक है, सभी लीडर है, लेकिन आप भी एक तरह से आप आगे बढ़ के आप थे लीडर उसमें, नहीं है। ठीक है। लेकिन आप लगातार मैं आपको देख रहा हूँ, पहले दिन से देख रहा हूँ, आप पूरी तरीके से एक्टिव हैं, लेकिन
सरकार अभी तक एक्टिव दिखी नहीं इस मामले में। सरकार एक्टिव कैसे नहीं है? सरकार भी एक्टिव है। री एग्जाम नहीं दे रही है, एक्टिव होके तो नहीं दे रही है। आप क्या बात करते हैं? एक्टिव नहीं है, कैसे नहीं एक्टिव है? री एग्जाम नहीं देके वो नहीं दे रही है, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, एक्टिव तो है, कहीं और एक्टिव है, यहाँ फोकस नहीं कर रहे। नियुक्ति पत्र भी बांट रहे हैं। आज जैसे उन्होंने नियुक्ति पत्र आज ही बांटा है, मैं उधर से आया था, आज उधर उसी रास्ते से मैं आया हूँ, तो बड़ा बढ़िया बोर्ड लगा हुआ था। तो एक्टिव तो है ही। अलग बात है कि फोकस अलग है, रोड ये जाना चाहिए, जा रहे हैं इधर, तो वो अलग बात है। मतलब अनदेखा कर रहे हैं। अनदेखा कर रहे हैं, ये मत बोलिए। हमारी सरकार जो है एक्टिव है, पैसिव मोड में नहीं है, ऐसा मत बोलिए। बिहार सरकार को आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि पैसिव है? एक्टिव मोड में है वो। एक्टिव है, लेकिन एक्टिव है इस मामले में कि री एग्जाम नहीं करी, इसी में एक्टिव। चलिए, आप यहाँ बहुत दिन से बैठे हैं, लगभग पहले दिन से बैठे हैं, और आप पूजा भी करवा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आगे, और क्या क्या करवाएंगे, यहाँ क्या क्या होगा? री एग्जाम हमारा अंतिम लक्ष्य है, और री एग्जाम की मांग के लिए हम माता सरस्वती से आराधना करते हैं, और हमारी मांगे छोटी पूरी हो रही हैं, शुरुआत हो गई है। जो हमारे 5-7 मांगे थी, शुरुआत हो गई है, और री एग्जाम भी हमारा मांग पूरा होगा। पूरा विश्वास है, 100% न्यायालय पर भरोसा है। डेट टाल रही है, प्रेशर है, और जो भी प्रेशर उनका अंदरूनी जो भी हो, अब तारीख पर तारीख देते जा रही हैं, ताकि यह हमारा जो सत्याग्रह है वह कमजोर हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हम लोग होने देंगे। प्रत्येक अगला दिन हमारा पहला दिन की तरह हम लोग शुरुआत करते हैं, और इसको आगे हम लोग जारी रखेंगे। ये भी आ रही है कि 17वीं जो परीक्षा है, इसको आनन फानन में, मतलब कि अप्रैल तक सारा क्लियर कर देना है प्रक्रिया। देखिए, ऐसा तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। यहाँ अगर यह कुछ होता है, हमारे पक्ष से अगर थोड़ी सी भी इधर उधर जाती है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी जी। सर, हम लोग होली पर्व यहीं मनाएंगे। आप जो बोल रहे हैं ना कि अप्रैल तक फिनिश होगा, तो होली पर्व भी मनाएंगे। और होली पर्व किस लिए मनाया जाता है जानते हैं ना? किस लिए मनाया जाता है? नहीं, आप जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं तो भाई बता ही दूंगा। जब जो है ध्रुव को जलाने के लिए उनकी बुआ होलिका चादर में लेकर के बैठी थी, गलत तरीके से, ठीक है, तो वो क्या था? असत्य ही तो था। वो धर्म के खिलाफ था, भगवान के विरुद्ध था, सत्य के खिलाफ था। भगवान के विरुद्ध मतलब सत्य के खिलाफ था, असत्य था, ठीक है। तो उसी तो होलिका का दहन यहाँ भी होगा। होली पर्व मनाने का मतलब आप समझिए, रंग गुलाल ये सब तो वो तो सिर्फ सांस्कृतिक चीजें हैं। सत्य को जला देंगे। होलिका दहन होगा यहाँ, समझिए आप। होलिका दहन यानी बुराइयों का नाश, बुराई को होम कुंडली में देना। तो होली भी यही मनाएंगे हम, समझे? चलिए, और अभी और लंबा चलने वाला है यार, हिम्मत नहीं टूटेगा आपका। सरकार चलाएगी, हम थोड़ी चला रहे हैं। ये तो सरकार ही चला रही है। सरकार आज भी एग्जाम देते हम चले जाएंगे। हम आंदोलन थोड़ी चला रहे हैं, ये सत्याग्रह सरकार चलवा रही है। आप गलतफहमी में है कि हम चला रहे हैं। और ये बहुत लंबा चल गया, इतना लंबा सत्याग्रह भी बिहार में तो देखने क्या को नहीं पता मिला। और लंबा चलवाना चाह रही है सरकार। ऐतिहासिक धरती, ऐतिहासिक वैकेंसी और ऐतिहासिक सत्याग्रह। हाँ, तो ऐतिहासिक सत्याग्रह है और ऐतिहासिक सरकार भी है। 20वां साल है उनको, समझ रहे हैं ना? 20वां साल है, 4 बार 2005 से है वो। ऐतिहासिक सरकार भी है। भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? बहुत सारे इस धरती ने बहुत ऐतिहासिक चीज देखा है। आपका वैकेंसी ऐतिहासिक रहा, और आपके एग्जाम ऐतिहासिक रहे। आप पे विवाह नहीं, हम ऐतिहासिक ही मानते हैं उसका। ऐसा दोबारा नहीं होगा, ऐसा दोबारा नहीं होगा। और ये धरना भी ऐतिहासिक है। हाँ, भैया देखिए, ये जो इतना लंबा खींच गया ना, शुरू में किन्हीं ने सोचा नहीं था। हमें लगा कि हमारा जो सरकार है, जो भी एग्जीक्यूटिव है, हमारी बातों को सुन लेगा, क्योंकि छात्र है ना, बिहार राज्य के छात्र है, ये हमारी बातों को सुनकर अब विद्यार्थियों को यहाँ से विदा कर दिया था। लेकिन सरकार और आयोग दोनों हट पकड़ के बैठा हुआ है। फिर हमारे ऊपर 3 बार बहुत ज्यादा बर्बरता हुआ पुलिस के द्वारा। फिर छात्र मजबूर होके फिर न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय की ओर रुख किए, और न्यायालय में भी अभी 2 बार से हमारा डेट टल रहा है। तो छात्र को और एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर कोई सोच रहा है, सरकार सोच रही है कि ये लोग कमजोर हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह आंदोलन और भी विकराल रूप लेगा, हाँ, बड़ा करने की तैयारी, लेकिन संवैधानिक रूप से। अराजकता नहीं भैया, क्योंकि आप लोग शुरू से ही इस सत्याग्रह को कवर कर रहे हैं। एक बार भी अभी तक ऐसा केस नहीं आया है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, कोई भी गैर कानूनी काम, कोई असंवैधानिक काम
पुलिस के साथ बदतमीजी का कोई एक भी केस नहीं आया है। तो आगे भी आंदोलन है ना जो संवैधानिक ही रहेगा, लेकिन आप बड़े लेवल पे रहेगा। ये जो धरती है ऐतिहासिक रही है, तो हर चीज ऐतिहासिक होना एकदम लाजमी है, लेकिन ये सत्याग्रह जारी रहेगा आगामी आगे जब तक री एग्जाम ना हो जाए। यहाँ पे हो सकता है तो आप होलिका दहन और होली भी देखेंगे, और यहाँ पे होलिका दहन में असत्य को जलाकर सत्य की जीत की कामना करेंगे। लगातार हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। और भाई साहब ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अब लगातार हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे तब तक यहाँ पर इनकी मांगे ना पूरी हो जाए। अब हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें।